परमेश्वर चाहते हैं अब राज्य करें। मसीह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर धर्मी है पापियों को धर्मी बनाने में। भाग्य में लिखा राज्य प्रस्तुत करते हैं। यीशु को देखना आपकी आयु बढ़ाता है, देखना आपका स्वास्थ्य बढ़ाता है। यीशु को देखना शक्ति। विश्वास में एक पिता पूरे परिवार को आशीष देता है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो और तुम और तुम्हारा घराना सुरक्षित रहेगा। एक व्यक्ति का विश्वास करना पूरे यहां तक कि वो औरत रिहाब, वो विश्वास करती थी और उसके पूरे परिवार को आशीष साथ में मिल गई। और मेरा ये मानना है कि ये बहुत आप नहीं जानते कि आपके कारण एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया है आपके ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और दया आपके घर के अंदर आ सके। हालांकि वो आपके विरुद्ध हैं, परमेश्वर उन्हें इस रीति से रखेंगे में कि उनके लिए आसान हो जाएगा उद्धार पाना। Lift up your hands. Go on and tell him in your own words, Lord, my trust is in you, Lord. आज प्रिंस के साथ चलिए सीधा चलते हैं भजन 91 पर वचन 1। जो परम प्रधान हुए स्थान में बैठा रहे, इब्री एलियन ईमान की छाया में ठिकाना पाएगा। शदाय एलियन परम प्रधान मतलब अपनी हैसियत में सबसे ऊपर। शदाय आप सामर्थ्य में मुकम्मल। तो एलियन है हैसियत में सबसे ऊपर और शदाय है सामर्थ्य में मुकम्मल। युग में जिसमें हम रहते हैं हर तरह की भयंकर घटनाएं होती रहती हैं और सब किस्म की बीमारियां से जिनका हमने अभी तक इलाज नहीं ढूंढा है। सब जगह वो फिर हमारे बच्चों पर असर डालती हैं, वातावरण खराब करती हैं। हमारे पास विश्राम और आराम का क्या स्थान है? जानते हैं कि वो हैसियत में सर्वोपरि है और सामर्थ्य में मुकम्मल है। हमारी रक्षा कर सकता है वो। आमीन। वचन 3, वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। अब महामारी का मतलब है खतरनाक प्लेग। वो तुझे अपने पे ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मैंने पिछले पर एक शिक्षा दी थी तो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो हम इसके आगे चलते हैं। तू ना रात के भय से डरेगा और ना तू उस तीर से जो दिन में उड़ता है और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। वैसे मरी का मतलब है बीमारी, बाय द वे में फैलती है। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने महामारी को खुले में फैलते हुए देखा है, जैसे इबोला वायरस। ये खुलेआम फैल गई थी, पर लोग उन बीमारियों से भी भयभीत हैं जो उन्हें लगता है कि उनके पनप रही हैं और वो कभी भी बाहर आ सकती हैं। तो जब कोई किसी बीमारी से मरता है, क्या वो भागना शुरू करता है, जॉगिंग करता है और वो अचानक गिर पड़ता है एक दिन, तो लोगों को बहुत डर लगता है, करने लगते हैं। खैर, मैं उस बीमारी से डरता हूँ, इबोला या और किसी से नहीं, पर वो बीमारी से जो मेरे अंदर पनप रही है, तो वो बार बार चेकअप के लिए जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। आदमी आखिर आदमी है, हम बहुत कुछ है, पर परमेश्वर से ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये है मरी जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो जाड़ता है। ये बाहरी तबाही है, चाहिए
किसी प्लेन का गिरना हो या कुछ और हो, ये एक तरह की तबाही है। और जब हम ऐसी चीजों से भयभीत होते हैं, तू ना रात के भय, परमेश्वर कहते हैं, तो चाहे ये रात का हो, दिन का हो, अंधेरे में हो या दोपहरी में हो, किसी समय भी आपको 24 घंटे सुरक्षा मिलेगी। ऑलराइट, चलिए अगले वचन पर चलते हैं। वचन 7 पर, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत 1000 तेरे एक ओर गिरेंगे और 10,000 तेरी दाहिनी ओर। तो मैंने जो अभी भी कहा वो ये है कि मेरे कहने का मतलब को इस तरह की बातें करना बहुत पसंद है। ओके, वो आपको किसी ऐसे आदमी को दिखाएगा जो सिगरेट पी रहा है और जो 80 साल का होगा और कहेगा देखो वो 80 साल का है, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, अर्ज नहीं है। पर वो आपको नहीं दिखाता कि वो जो लाखों मर गए हैं वक्त से पहले, और वो भी बहुत दुख उठाते हुए। ऑलराइट, बहुत तकलीफ होती है उन्हें जब वो मरते हैं। ऑलराइट, लाखों हैं ऐसे, पर वो आपको नहीं दिखाएगा। वो कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाएगा जिससे वो आमीन, शैतान हमेशा आपकी आंखों को सीधा रखता है। आमीन। और उसी संदर्भ में जब कोई आपत्ति वो वहां से निकल लेता है। वो कहता है कि अगर ये इनके साथ हो सकता है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम खास हो? अगर ये उसके साथ, तुम एक मसीही है, तुम कहते हो तुम एक मसीही हो, तो क्या हुआ? उसके साथ भी तो हुआ। शैतान को बहुत पसंद है ऐसी बातें करना। जानते हैं क्या, मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, हम नहीं जानते कि फला ने किस पर विश्वास किया। जानता ये बात, हम उसे स्वर्ग में पूछेंगे। ऐसी है तो वो स्वर्ग में है, वो हम में से किसी से भी कहीं ज्यादा जिंदा है इस वक्त। ओके, पर शैतान उसके बारे में क्या कहता है हमें कभी पता नहीं चलेगा, पर आप स्वयं के लिए बोल सकते हैं। और ये आपकी प्रतिज्ञा है परमेश्वर की ओर से, गिरेंगे पर ये तेरे निकट ना आ पाएगा। आप लोग सुन रहे हैं लोगों? ऑलराइट, वचन 9 है, एक यहां पर एक शर्त है। तो प्रभु यीशु जिन्होंने अभी वचन 2 में यहोवा मेरा शरण स्थान गढ़ है, वो आपकी ओर देख रहे हैं। ऑलराइट, क्योंकि आप उनकी तरह हैं, आपने प्रभु को और गढ़ बनाया है, और वो कहते हैं हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान है। यहोवा तूने जो परम प्रधान को एलियोन को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यहां डेरे में शामिल होता है आपका परिवार भी। विश्वास में एक पिता पूरे परिवार को आशीष देता। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो और तुम और तुम्हारा घराना सुरक्षित रहेगा। एक व्यक्ति का विश्वास करना पूरे परिवार को आशीष से रूबरू करवाता है। आमीन। वो औरत रिहाब, वो विश्वास करती थी और उसके पूरे परिवार को आशीष साथ में मिल गई। और मेरा ये मानना है कि ये बहुत आसान होगा कि पिता को सुरक्षित कर सकें, क्योंकि आप विश्वास करते हैं। हालांकि अभी इस वक्त वो आपको डांट रहे हैं, वो आपको विश्वास के लिए और बहुत कुछ कह रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि आपके कारण एक दरवाजा खुल गया है आपके परिवार के लिए भी, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और दया आपके घर के अंदर। हालांकि वो आपके विरुद्ध बात करते हैं, पर परमेश्वर उन्हें से रखेंगे आपके कारण उस परिवार में, कि उनके लिए आसान हो जाएगा उद्धार पाना। मेरी एक रिश्तेदार है, मरने से पहले ऑलराइट, उसको एक दिन एक यीशु उसके सामने प्रकट हुए हैं और उसे कैंटनीज में उपदेश दिया। यीशु कैंटनीज बोल रहे थे, हमें नहीं पता कैसे, परंतु आपके कारण आपके परिवार को आशीष मिलेगी, हार पाएगा दुनिया के लोगों से कहीं ज्यादा। आमीन। और फिर एक दिन ऑलराइट वो स्वर्ग में होंगे जवान और सशक्त, और वो दौड़े आएंगे जब आप वहां पहुंचेंगे और कहेंगे धन्यवाद मेरी ना सुनने के लिए जब मैं तुम्हें डांट रहा था। प्रभु की स्तुति हो कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। अब मैं आप लोगों से कुछ साझा करना चाहता हूं। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि शैतान ने भी हवाला दिया था भजन, हां और नहीं भी। और कुछ लोग कहेंगे शैतान बाइबल का हवाला दे सकता है। खैर बताइए उसने कहा हवाला दिया। अक्सर वो आ जाते हैं उस निर्जन प्रदेश की परीक्षा में, जहां शैतान यीशु के पास आया उन 3 परीक्षाओं में से एक लेकर, और यीशु को मंदिर की गुवंड पर ले आया होता है, और यीशु से कहा कि तू क्यों नहीं नीचे कूद जाता। वो पर्व का दिन था। ओके,
ही रुक जाता है। आप देखें, शैतान के पूरे शास्त्र वचन का हवाला नहीं दे सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। किया तो वो उसके ऊपर उल्टा गिरेगा, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? तो उसने पूरी बात नहीं की। ये रही पूरी बात, सुनिए। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं, पूरी बात नहीं की। ये रही पूरी बात, सुनिए। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। उसने कुछ शब्द तो बोले ही नहीं, और वो शब्द महत्वपूर्ण क्यों है? वे शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां कहीं तू जाए, इसका मतलब इब्री में इसका मतलब है डेरेक। यदि आपका नाम डेरेक है, इसका मतलब है कि आपके नाम का मतलब है राह। यीशु कहते हैं ना, आनीहा डेरेक, मैं मार्ग हूं, आनीहा अमेत, सच्चाई मैं हूं, और आनीहा हयिम, मैं जीवन हूं। मैं मार्ग हूं, डेरेक। डेरेक का मतलब है रास्ता, सड़क, यात्रा। रास्ता, सड़क, यात्रा। कूदने के बारे में कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में शैतान बात कर रहा है आपके रोजमर्रा के जीवन की। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, काम पर जा रहे होते हैं, या कुछ और शॉपिंग जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, आप बस चलते जा रहे हैं बिना सोचे कि आगे क्या होने वाला है, कुछ घटना घटेगी या नहीं जानते हुए कि आगे इबोला वायरस आपका इंतजार कर रही है शायद, या कोई और बीमारी। आप ये कुछ भी नहीं जानते। आपकी आम रोजमर्रा की जिंदगी में कूदने जैसी बेवकूफी की हरकत ना भी करते हुए, ये पूरी चीज आपकी रोजमर्रा के सफर के बारे में है, आपके रोज के रास्ते के बारे में जो आप रोज तय करते हैं। अगला वचन, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लग जाए। वैसे पांव में पत्थर से ठेस कैसे लग सकती है? मतलब उसने यीशु से कहा कि कूद जा यहां से। आपका पांव नहीं टकराएगा, बल्कि सर टकराएगा। पांव के टकराने का क्या मतलब होता है? ये वो रास्ता है जिस पर वो चल रहा है। वो चल रहा है, वो कोई पत्थर नहीं दिखता जो उसे चोट पहुंचाएगा। ऑलराइट, स्वर्गदूत बस उसे उठा लेंगे। अब यहां चित्र यह है कि आपको उन विपत्तियों से भी बचाया जाएगा जिनके बारे में आप जानते भी नहीं, या शायद जिसमें कदम रखने वाले। बहुत बार हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आजाद किया उस मुसीबत में से, लेकिन हम उनके लिए धन्यवाद नहीं करते उन मुसीबतों के लिए जिनसे हम अनजान थे, क्योंकि वो हटा दी गई। वो आपसे आगे गए और रास्ते को सीधा किया। इसलिए हम अंत में हमेशा यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे आगे जाइए और मार्ग को सरल बनाइए, ताकि मैं सलामत रहूं, सुरक्षित रहूं। आमीन। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। क्या मतलब? पांव तले। ये सब क्या है? चलने के बारे में तो है, कूदने के बारे में कुछ भी नहीं है। वचन 14। अब यहां एक और शर्त है, और यह बहुत ही खूबसूरत है। यहां लिखा है कि उसने मुझ पर अपना प्रेम ठहराया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। यह इब्री में सिर्फ एक ही शब्द है, और वो शब्द अहाब नहीं है, बल्कि यह शब्द है हाशेक। हाशेक। उसने मुझे स्नेह किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जी हां, बहुत ऊंचे स्थान पर, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। अब आप समझे कि आपको नामों के बारे में क्यों जानना चाहिए? मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तो परमेश्वर अब बात कर रहे हैं, पिता परमेश्वर बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। कब? संकट में। ऐसा नहीं कि आप फूलों की सेज पर रहते हैं तो आपको कोई संकट नहीं है। वो सब जो यीशु मसीह की परमेश्वरिता में जीते हैं, उन्हें दंड भोगना ही होगा। समझे? यदि आप अपने हक के पक्के हैं, यदि आपकी ज्योति चमक रही है, आप ठट्ठों का सामना करेंगे ही। ऑलराइट, संसार से दंडित होंगे आप। आमीन। आगे लिखा है, पर संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। तो अगर आप संकट में पड़ते हैं तो ये मत पूछिए कि भजन 91 कहां है। ये पूछिए कि भजन 91 में लिखा है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा। अब छुड़ाने का मतलब क्या होता है? आप उसमें हैं, डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दी है। खैर, छुड़ाने का मतलब है कि रिपोर्ट बदल जाने वाली है, वो बदलने वाली है। आमीन। वचन 16, और मैं उसको बचाऊंगा और उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। ये उस शब्द कवात से आता है। मैं उसे वजनी बनाऊंगा। आप जानते हैं लोगों, जब परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाते हैं तो वो आपको वजनी बनाते हैं। आपके शब्दों में वजन आ जाता है। पता है, जब आप एक कमरे में दाखिल होते हैं और कमरा रोशन हो जाता है, पता है, और मैंने ये हमेशा कहा है कि ये हमारे लोगों के साथ होता है, हमारे चर्च के लोगों के साथ, कि वो एक बुटीक में जाते हैं, वो खाली होती है, लेकिन उनके आने के बाद सब लोग आते हैं। अगर वो खाने के स्थान पर जाते हैं, वहां ज्यादा लोग नहीं होते, तो वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि आप वजनी हैं। वचन 16 अंतिम वचन है दोस्तों। हम अंत तक आ गए हैं लोगों। कमाल है ना? मैं उसको दीर्घायु से, अंतिम वचन लिखा है कि मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा।
मेरा उद्धार कौन है, मैंने आपको पहले भी बताया था। किसी ने भी इस पर उपदेश नहीं दिया है, मैं इतने सालों से सुन रहा हूं, लेकिन किसी ने नहीं दिया है। वहां एक और नाम है। मैंने पूछा कहां है प्रभु, तो वो मुझे सीधे ले आए यहां अंतिम नाम पर और अंतिम वचन पर, भजन संहिता 91 में। मेरा उद्धार, आमीन, मेरा उद्धार है यीशुआ। सचमुच इब्री में लिखा है बे यीशुआ टी, जिसका मतलब है मेरा उद्धार है यीशुआ। तो हमारे पास है परमेश्वर के नाम आते हुए शुरुआत में और अंत में भी। आपको खुशी नहीं कि आप यीशु के नाम को जानते हैं? मेरा मतलब है वो आपको छू सकते हैं, वो आपको तसल्ली दे सकते हैं, वो आपको प्रेम कर सकते हैं जैसा कोई भी नहीं कर सकता। यीशु, वो आपको मनुष्यों का मनुष्य बना सकते हैं और वे एक औरत को और खूबसूरत बना सकते हैं। जब यीशु किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, ऑलराइट, वो हर चीज को ज्यादा बना देते हैं। जो उस व्यक्ति में अनुपम है, मतलब उस व्यक्ति के सेवकाई में और उसके आगे के असाइनमेंट्स में सब कुछ बढ़ जाता है जब यीशु उसकी जीवन में आते हैं। अब ये कुछ इस तरह से अंत होता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। कितनी लंबी आयु? अब यहां बात यह है कि वो उन्हें तृप्त करेंगे। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं दीर्घायु से खुद को तृप्त करूंगा, उसको देखता हूं बाद में। इसमें परमेश्वर की संतुष्टि नहीं है, आपकी संतुष्टि है। तो कई बार बाइबल में, पता है, कुछ लोग बाइबल पढ़ते और कहते हैं ओह ये तो कितना स्वार्थी है, लेकिन परमेश्वर इसे होने देते हैं, ये बाइबल है। परमेश्वर कहते हैं क्या तुम 70 पर संतुष्ट हो? नहीं। 80? नहीं। 90? परमेश्वर को कहो। परमेश्वर में मरना नहीं चाहता। क्या आपने कभी परमेश्वर से कहा है कि मैं 100 से पहले नहीं मरना चाहता हूं? क्या आपने कभी ये कहा है? कभी नहीं। मुझे नहीं पता पास्टर पेन साहब मजाक कर रहे हैं क्या? ओके, प्रार्थना मत करो। ऑलराइट। पर कितने लोगों ने परमेश्वर से यह प्रार्थना की है, ऑलराइट, मेरे परिवार और मुझे लंबी आयु दें। पर फिर लंबा जीवन जीना यदि अच्छा जीवन नहीं है तो यह भयंकर है। दुख भरी लंबी आयु किसके लिए? हाँ लंबी आयु और साथ में अच्छा जीवन, और अच्छा जीवन है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। और देखिए उद्देश्य देखिए, और उससे यीशु दिखाऊंगा, उसे यीशु दिखाऊंगा। वहां एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था शिमोन। जब बालक यीशु को माता पिता द्वारा मंदिर में लाया गया, ऑलराइट, समर्पित करने के लिए, तो बूढ़ा शिमोन आया और बाइबल में लिखा है कि वो बच्चे को देखता रहा और उसे अपनी गोद में उठाया। बूढ़े शिमोन को पवित्र आत्मा ने बताया कि वो मृत्यु नहीं देखेगा। इसका मतलब है कि उसकी आयु बढ़ती चली जाएगी जब तक कि वो यीशु को नहीं देख लेता। तो हम नहीं जानते कि वो कितनी देर तक जिया। वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग होगा। फिर वो ऊपर देखता है और ये अंदाज देखिए जैसे वो देखता है, हे स्वामी तू अपने दास को शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरी आंखों ने देख लिया है तेरे, असल में वो इब्री में ही बात कर रहा है, अरामिक में। मेरी आंखों ने तेरा यीशुआ देख लिया है, तेरा यीशु। यीशु को देखना आपकी आयु बढ़ाता है। यीशु को देखना आपका स्वास्थ्य बढ़ाता है। यीशु को देखना आपको सशक्त करता है। अब ये सवाल की, वैसे पास्टर प्रिंस शहीदों के बारे में क्या? मैं फिलहाल समाप्त कर रहा हूं तो मैं जल्दी से इसके बारे में बताऊंगा। बाइबल में इब्रानियों 11 है और परमेश्वर के वचन को हमेशा महत्वपूर्ण होना चाहिए। मैंने कहा महत्वपूर्ण होना चाहिए परमेश्वर के वचन को। ऑलराइट, पौलुस शहीद होकर मरा, पतरस शहीद होकर मरा, पर दोनों पतरस और पौलुस जानते थे कि वो शहीद होने वाले हैं। ऑलराइट, ऐसा नहीं था कि ये उनको पता नहीं था और वो अचानक होने वाला था। तो देखिए इब्रानियों 11 को और विश्वास के नायकों की सूची को पुराने नियम से, जिन्होंने आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवान हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार गिराया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया। तो हम ये सब देखते हैं पुराने नियम में, ठीक है ना। एलिया ने उस औरत को मुर्दों में से वापस जीवित व्यक्ति दिलाया। तो ये सब कारनामे हैं विश्वास के कारनामे। मुझे बहुत दिलचस्प लगता है कि कई साल पहले मैं विश्वास का प्रचार सुनता था और कई बार वो हमेशा यही अंत कर देते थे वे वहीं पर रुक जाते थे। तो एक नौजवान के रूप में भी मुझे लगता था कि मुझे आगे पढ़ना है, और जो मैंने पढ़ा मैं समझ गया कि वो वहां क्यों रुक जाते थे। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीवित पाया, वो वहां रुक जाते थे। कितने तो मार खाते खाते मर गए। देखिए अब भी परमेश्वर का ही वचन है, इसलिए परमेश्वर के वचन से डरिए मत। असल में यदि आप उन्हें पढ़ते हैं, यदि आप उन चीजों को पढ़ते हैं जो आमतौर पर आप नहीं पढ़ते हैं, हमेशा पसंदीदा भाग को मत पढ़ते रहिए। वो विटामिन की तरह है जो आपके आत्मिक शरीर को अच्छा करते हैं, लेकिन आपके शरीर को इस समय कुछ और चाहिए। आमीन। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान मिले। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। अब प्रश्न ये है कि उन्हें छुटकारा दिया गया था क्या? और बाय द वे ये शब्द छुटकारा 10 बार आता है नए नियम में, और हर बार ये छुटकारा हर बार हवाला देता है मुक्ति का
प्रभु यीशु मसीह द्वारा, हर बार। तो ये वो छुटकारा नहीं है जो प्रस्तावित किया गया था किसी सम्राट द्वारा या सिपाहियों द्वारा या किसी और द्वारा। हर बार ये शब्द जब ग्रीक में आता है, और ये सिर्फ 10 बार आया है, उसमें से हर बार यीशु मसीह के छुटकारे के बारे में ही है। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह के छुटकारे में ही सुरक्षा है। परंतु ये लोग छुटकारा स्वीकार नहीं करना चाहते थे ताकि वे बेहतर पुनरुत्थान के भागी बन सकें। क्या आप लोग समझ रहे हैं कि क्यों स्वीकार नहीं करना यह छुटकारा, जबकि छुटकारा दिया गया था? आप ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्या आप लोग समझ रहे हैं? आप स्वीकार नहीं कर सकते ऐसे। यदि आपको कुछ ना दिया जाए तो आप स्वीकार कैसे करेंगे? हाँ तो सच्चाई स्वीकार करना नहीं, और वहां अशब्द जो छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया गया है वो अन्य जगहों पर मुक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो उसमें सुरक्षा नहीं चाहते थे क्योंकि वो वापस जाना चाहते थे। ऐसे लोग भी हैं। खैर, पास्टर प्रिंस, प्रेरित पौलुस के बारे में क्या? मुझे यकीन है कि आप सहमत हैं कि पास्टर प्रिंस परमेश्वर के लिए वो बहुत महान थे नए नियम में। मैं आपसे सहमत हूं। और राइट, मसीह के अलावा पौलुस कमाल का व्यक्ति था। प्रिय बहुमूल्य परमेश्वर का आदर प्राप्त दास, उससे बढ़कर कोई नहीं था। और क्या आप जानते हैं पौलुस ने यह कहा था? ये देखिए फिलिपियों 1, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। अच्छा सुनिए, यदि आप $6,000 लगाते हैं और आप $10,000 कमाते हैं, क्या यह लाभ है? चलिए अब नाटक मत कीजिए। लाभ, फायदा। पौलुस कहता है आप सबको प्रकाश नहीं मिला है, मेरे लिए मरना लाभ है। पौलुस को एक दर्शन प्राप्त था। मैं समझ गया कि आप लोगों की बात, ये सब पसंद करते हैं आप। पौलुस के लिए ये लाभ था। शायद इसलिए क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई इसलिए। मैं जानता हूं यदि आप विवाहित हैं, आप देखना चाहते हैं अपने बच्चों को, और बाइबल में दीर्घायु मिली है। अब आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए, कुछ लोगों के लिए ये जो प्रकाश है कि मृत्यु एक लाभ है। और यहां लिखा है कि यदि मेरे शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं दोनों चीजों के बीच में फंस चुका हूं। जी तो चाहता कि मैं कुछ करके मसीह के पास जा सकूं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। अब वो कहता है कि हे दोस्तों, मैं दुविधा में हूं। मेरे पास यहां 2 चुनाव हैं, चले जाना और मसीह के साथ रहना कहीं ज्यादा बेहतर है। अगला वचन, परंतु तुम्हारे कारण शरीर में रहना और आवश्यक है। आपको मेरी जरूरत है। आप जानते हैं क्या, इसमें आत्मविश्वास है। मैं जानता हूं कि आपके लिए रहूंगा तो आप सबके लिए विश्वास की उन्नति होगी। 1 मिनट, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे उसका मृत्यु पर सामर्थ है। आप लोग ये देख सकते हैं या नहीं? है, पौलुस शहीद हुआ, पर केवल तब जब उसने फैसला किया। मैं ये कैसे जानता हूं? 2 तीमुथियुस, सबसे अंतिम किताब जो पौलुस ने लिखी थी वो थी 2 तीमुथियुस, और ये था जो उसने लिखा था अंतिम अध्याय में, पौलुस की अंतिम पुस्तक में। पौलुस कहता है, सुनिए जरा, क्योंकि अब मैं अर्ध के सामान उड़ेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ गया है। मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस, आपको क्यों लगता है कि आपका समय आ गया है? क्योंकि मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया है, मैंने अपनी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने पौलुस का गला काटा था, उसने पौलुस की ओर देखा और पौलुस उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है, फिक्र मत करो, ये तुम नहीं हो, ये मेरा वक्त है। मैंने ये वक्त तय कर लिया था। मैं किसी से नहीं डरता हूं, ना नीरो से। उस समय नीरो था। यह है पौलुस। और पौलुस ने यह तब कहा जब वो कह चुका था कि मैं लड़ चुका हूं, मैंने खत्म की, मैंने दौड़ खत्म की, विश्वास की रखवाली की। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य जबान में होती है। तो कहिए, हे पिता, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे लंबी आयु जिएं, वो स्वस्थ और सशक्त रहें। आमीन। यीशु को नजदीक लाइए, क्योंकि आपने उनसे स्नेह किया है। कोई और प्रेम संतुष्ट नहीं कर पाएगा आपको, कोई और प्रेम नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और हम आ गए हैं भजन 91 के अंत में। आपको आशीष मिली है। यीशु की स्तुति कीजिए और उनकी महिमा कीजिए। चलिए अपने पांव पर खड़े हो जाइए। यहूदी रबी बहुत बहुत सालों तक, जब उनका दुष्ट आत्मा से
ग्रस्त व्यक्ति से सामना होता था तो वे हमेशा भजन 91 पढ़ते थे इब्री में इन लोगों पर। अब वो लोग, कई लोग थे जो यीशु को नहीं जानते थे, तो ये तरीका अच्छा था यीशु का नाम इस्तेमाल करने का, पर बजाय किसी और भजन के वो भजन 91 इस्तेमाल करते थे क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है और वे स्वयं इसे जानते थे। दोस्तों, आप भजन 91 के अधीन रहें। चलिए अपने हाथ उठाइए इस स्थान पर, और जो यहां टीवी पर देख रहे हैं वो भी, क्योंकि आपने बनाया है प्रभु यहोवा को, जो था, जो है, जो आने वाला है। परम प्रधान एल एलियन, आपका परमेश्वर, आपके रहने का स्थान, क्योंकि आपने उससे स्नेह रखा है, क्योंकि आप उसका नाम जानते हैं। कोई विपत्ति आप पर ना आएगी और आपके परिवार पर कोई प्लेग, कोई रोग, कोई महामारी नहीं आएगी जो आपके और आपके निकट आ पाए। ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जो आपके घर आ सके। इस पूरे सप्ताह परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे संकट से। हो सकता है आपको बुरी खबर मिली हो, चाहे वो रुपए के बारे में हो या सेहत से संबंधित हो। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा। और अब यीशु के नाम पर दीर्घायु से परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे। अब ये प्रार्थना कीजिए, अगर आप सहमत हैं तो। पहले मुझे सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ऑलराइट, इससे पहले कि आप आमीन कहें। अगर आप सहमत हैं तभी आमीन कहिएगा। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम पर मैं स्वयं के लिए मांगता हूं, मैं अपने परिवार के हर सदस्य के लिए मांगता हूं, अपने प्रियजनों के लिए, कि हम में से कोई अपने समय से पहले नहीं मरेगा। और पिता, मैं जीने का इच्छुक हूं। बस परमेश्वर से कहिए, आप कितना जीना चाहते हैं। हम यही इच्छा करते हैं पिता। कहिए, आप कितनी आयु जीना चाहते हैं। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा यीशु को देखें अपनी बाकी जिंदगी में, और वो आपकी आने वाली पीढ़ी को आशीष देगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, कि वे बने रहेंगे, हम बने रहेंगे यीशु के नाम पर। उनके लिए आशीष बने रहें यीशु के नाम पर, आमीन। परमेश्वर सदा आपको आशीष दें। धन्यवाद आज का प्रसारण देखने के लिए पास्टर प्रिंस के साथ न्यू क्रिएशन चर्च पर। हमें विश्वास है कि आप आशीषित हुए होंगे। न्यू क्रिएशन चर्च पर और अधिक जानकारी के लिए अवश्य हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें newcreation.org.sg।